आप सभी का स्वागत है वेव क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, क्लास 10th लेसन फर्स्ट। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, कैसे एक किताब पृथ्वी को बचाती है। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ एक लघु नाटक है। इस प्ले को क्लेयर बोयको ने लिखा था। अब पढ़ते हैं लेसन को। द बुक दैट सेव द अर्थ। करेक्टर्स यानी पात्र इसके कौन कौन से हैं? हिस्टोरियन, इतिहासविद, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, और अप्रेंटिस नूडल यानी प्रशिक्षु नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, ऑफ स्टेज वॉइस। ग्रेट यानी महान और माइटी यानी होता है महाबली, तो महान और महाबली थिंक टैंक। तो 7 पात्र इसमें दिखाए गए हैं जो हमें याद रखने हैं। एक है जो ऑफ स्टेज वॉइस है, यानी जो पीछे की आवाज़ है, पर्दे के पीछे की जो आवाज़ है उसके लिए कहा गया है। सीन फर्स्ट यानी दृश्य। रीड एंड फाइंड आउट व्हाई वाज द 20th century called the era of the book, who tried to invade the earth in the 21st century। 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता है? ईरा यानी होता है युग, ठीक है ना। तो ईरा ऑफ द बुक यानी होता है पुस्तक का युग, और 20th सेंचुरी का मतलब होता है 20वीं शताब्दी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें आगे मिल जाएगा। अगला है जो हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयास किसने किया था? तो इसका भी उत्तर अपने को आगे मिल जाएगा। हम पूरे लेसन को पढ़ेंगे। टाइम दिया गया है 25th सेंचुरी यानी 25वीं शताब्दी। प्लेस जगह है द म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री यानी संग्रहालय है प्राचीन इतिहास का। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट यानी 20वीं शताब्दी का क्या है? पृथ्वी पर विभाग है। प्लेनेट यानी होता है ग्रह, ठीक है ना। डिपार्टमेंट यानी होता है विभाग। बिफोर राइज यहाँ आया है पर्दा उठने से पहले। बिफोर यानी पहले, राइज यानी उठना। स्पॉटलाइट साइन ऑन हिस्टोरियन who is sitting at a table down right on which is a movie projector. A sign on a easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows to audience. अब मैं आपको बता दूं कि जो ये हिस्टोरियन है वो क्या है? महिला है। तो ये कहता है कि स्पॉटलाइट साइड ऑन हिस्टोरियन, जो कि स्पॉटलाइट होती है ऊपर से प्रकाश पड़ता है ना, स्टेज के ऊपर कोई एक एंकर के ऊपर पड़ता है, उस रूप में साइन यानी उस पर प्रकाश पड़ता है। ऑन हिस्टोरियन के ऊपर, इतिहासविद के ऊपर। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कि कहाँ बैठा है? जो कि एक मेज पर दाईं ओर नीचे बैठी है। कहाँ बैठी है? मेज के दाईं ओर नीचे बैठी है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, और वहाँ पर क्या है? एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। ए साइन ऑन ए इजल बिसाइड हर रीड्स, और एक उसके पास में ही, बगल में ही, बिसाइड का मतलब होता है पास में, बगल में ही एक इजल यानी चित्र फलक पड़ा है जिस पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का विभाग। सी स्टैंड एंड बाउज टू ऑडियंस, वो खड़ी होती है और क्या करती है? अभिवादन करती है दर्शकों का। ऑडियंस यानी होते हैं दर्शक, बाउज यानी झुककर अभिवादन करना। हिस्टोरियन अब दर्शकों को संबोधित करती है स्टेज पर। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, यानी वो स्वागत करती है उस म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में उनका स्वागत करती है और अपने विभाग में स्वागत करती है। क्यूरियोसिटी ऑफ द गुड ओल्ड यानी ऐसा विषय जो कौतूहल का हो। क्यूरियोसिटीज का मतलब होता है कौतूहल, या हम कह सकते हैं जिज्ञासा। ऑफ द गुड ओल्ड यानी अच्छी थी, जो वो कि काफ़ी पुरानी थी। फार ऑफ 20th सेंचुरी यानी उस समय की थी, उस दूर वाले समय की थी, जो का कौन सा था? 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी का समय था। अभी ये जो स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा है यानी प्ले हो रहा है वो 25th सेंचुरी का है, 25वीं शताब्दी में। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, और जो 20वीं शताब्दी है उसको प्राय तौर पर क्या कहा जाता है? इरा ऑफ द बुक यानी पुस्तकों का युग। वर्ड मीनिंग वो बता देता हूँ आपको। क्यूरियोसिटी यानी होता है कौतूहल, और फार ऑफ का मतलब होता है दूर का।
In those days, there were books about everything, from ant eaters to जुलू। इसका मतलब है कि आंट ईटर से लेकर जुलू तक सभी के बारे में किताबें लिखी हुई थी उन दिनों के अंदर। ईटर्स का मतलब होता है चींटी खाने वाले जो जानवर होते हैं उनको बोलते हैं, और जुलू दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। बुक्स टॉट पीपुल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू, यानी किताबें लोगों को सिखाती थी हाउ टू कैसे, व्हेन टू कब, वेयर टू कहाँ, वाई टू क्यों। ये सारी चीज़ें कौन सिखाती थी? बुक्स सिखाती थी। दे इलुस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। इलुस्ट्रेटेड का मतलब होता है सचित्र किसी चीज़ को समझाना चित्रों के सहित। एजुकेटेड यानी होता है शिक्षित करना। पंक्चुएटेड का मतलब होता है विराम चिन्ह। पंक्चुएटेड का मतलब है विराम चिन्ह लगी हुई। और डेकोरेट का मतलब होता है सजी हुई, जैसे अपन डेकोरेशन करते हैं ना उसी रूप में सजाना किसी चीज को। ये सब पुस्तकें करती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। मीन्स एक विचित्र बात यह थी कि एक किताब ने पृथ्वी को बचाया था। सेव द अर्थ, द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, स्ट्रेंजेस्ट यानी विचित्र बात। ए बुक, एक किताब को सेव द अर्थ। यू हैवंट हियर्ड, ने कभी नहीं सुना होगा अबाउट द मार्सन इन्वेंशन ऑफ 2040। मार्सन यानी होता है मंगल ग्रह के निवासी, इसमें टी साइलेंट है। इन्वेंशन यानी होता है आक्रमण, यानी 2040 में जो मंगल ग्रह के निवासियों द्वारा जो आक्रमण हुआ था पृथ्वी पर, उसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ये सारी बातें हिस्टोरियन किसको बता रहे हैं? जो ऑडियंस है उसको बता रहा है। टस्क टस्क व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, यानी आजकल वो बच्चों को क्या सिखाते हैं? नाउ डेज का नहीं, आजकल। टीच यानी होता है सिखाना या पढ़ाना। वेल ठीक है, यू नो, तुम जानते हो, द इन्वेंशन नेवर रियली हैपेंड, यानी तुम जानते हो कि जो इन्वेंशन यानी आक्रमण है वो कभी हुआ ही नहीं था वास्तविकता में। रियली यानी वास्तविकता में, हैपेंड यानी घटित होना या होना, तो वो कभी हुआ ही नहीं था। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप इट, क्योंकि एक अकेली किताब ने उस आक्रमण को रोक लिया था। What was the book you ask? आप पूछोगे वो कौन सी किताब थी? ए नोबल इंसाइक्लोपीडिया। नोबल यानी होता है उत्कृष्ट, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। तो ये पर्सन पूछ रही है कि आप सोचते होंगे वो कौन सी किताब होगी? एक नोबल इंसाइक्लोपीडिया। ए टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स। टॉम का मतलब है ग्रंथ, यानी रॉकेट्स और मिसाइलों का ग्रंथ। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी बाहर के अंतरिक्ष की गुप्त फाइल। सीक्रेट यानी गुप्त। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, ये इनमें से कोई नहीं थी। इट वॉज बट हियर, लेट मी टर्न ऑन द स्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040। इतिहासविद क्या करती है? उनको बताने वाली होती है। इट वॉज, यह थी, लेकिन हियर, यहाँ। लेट मी टर्न ऑन द स्टोरिस्कोप, मुझे चालू करने दीजिए स्टोरिस्कोप को। एंड सो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, और मैं आपको दिखाती हूँ कि शताब्दियों पहले क्या हुआ था। सी टर्न ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन goes out and comes up down left on think tank who is seated on a raised box, arms folded। वो उस प्रोजेक्टर को चालू करती है और उसको बाएं की तरफ घुमाती है, और जो लाइट थी वो हिस्टोरियन से हट जाती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट मतलब हट जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, यानी वो थिंक टैंक पर आकर टिक जाती है, जो कि बाएं मोड़े हुए एक ऊपर उठे हुए बक्से पर बैठा है। सीटेड यानी बैठा है, राइज बॉक्स यानी ऊपर उठा हुआ बॉक्स। आर्म्स फोल्डेड का मतलब होता है बाहें मोड़े हुए। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेड, यानी उसका विशाल और अंडाकार शेप का क्या है? सर है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार एंड सर्कल्स, यानी उसने एक वस्त्र पहन रखा, लंबा सा रोब यानी वस्त्र होता है। डेकोरेटेड यानी सजा हुआ, विथ स्टार यानी तारों से, और सर्कल यानी गोलों से सजा हुआ एक वस्त्र पहन रखा है। एप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट एन एलिब्रेटेड स्विच बोर्ड, ए साइन ऑन ए इजल रीड्स। एप्रेंटिस का मतलब होता है सीखने वाला या प्रशिक्षु हो सकते हैं। नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट एन एलिब्रेटेड स्विच बोर्ड, यानी बड़े से स्विच बोर्ड के पास में वो क्या खड़ा है, जहाँ पर एक इजल पड़ा है, और उसको आराम से इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। वो नीचे लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक
कमांडर इन चीफ। बाकी का हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।